स्वतंत्र खिलाड़ी चुनावी मैदान में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। दो तीन गठबंधन भी दमखम के साथ मैदानी जंग में अपने अपने खिलाड़ियों को उतार चुके हैं। नामांकन वापसी का वक्त खत्म हो चुका है। कई बागियों ने पार्टी नेतृत्व के दबाव में अपने नाम वापस भी लिए हैं, तो दर्जन भर से ज्यादा बागी अब भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, जो पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनौती बनकर सामने खड़े हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीएमसी के कुल 227 वार्डों के लिए 2516 नामांकन दाखिल किए गए थे। जांच के दौरान 164 नामांकन तकनीकी खामियों की वजह से रद्द हो गए। वहीं 2185 वैध उम्मीदवारों में से 453 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। जाहिर है अब 1729 उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में बचे हैं, जिनकी किस्मत 15 जनवरी को होने वाले मतदान के दौरान साफ होगा। और फिर 16 जनवरी को जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे, तब नतीजे भी बता देंगे कि आखिर होता क्या है। तो पता चलेगा कि कौन बीएमसी का पार्षद बना, किसने रिजेक्ट किया। अब बात करें बागियों की, तो हर पार्टी के बागी टिकट न मिलने से नाराज होकर बीएमसी चुनाव में आजाद प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं। फिर चाहे वे बीजेपी के एकनाथ शिंदे हो या फिर यूबीटी एमएनएस का गठबंधन हो। एक नजर डालिए शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस के गठबंधन पर, जिसके बागी नामांकन वापसी के बाद ही मैदान में डटे हुए हैं। वार्ड 95 से शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी हरीश शास्त्री को यूबीटी बागी चंद्रशेखर विड़ंगकर चुनौती दे रहे हैं। वहीं वार्ड संख्या 169 पर शिवसेना यूबीटी के प्रवीणा मोरजकर को यूबीटी बागी कमलाकर नाइक चुनाव मैदान में है। तो वार्ड 193 से शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी हेमांगी वोरालीकर को यूबीटी बागी सूर्यकांत कोहली चुनौती दे रहे हैं। वार्ड 196 में शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी पद्मजा चिंबूरकर के खिलाफ यूबीटी बागी संगीता जगदाप ने ताल ठोक दिया है। वार्ड 202 में शिवसेना यूबीटी की श्रद्धा जाधव को बागी इंदुलकर और वार्ड 203 में शिवसेना यूबीटी के भारती पेडनेकर को बागी दिव्या वडले चुनौती दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि शिवसेना यूबीटी के बागी सिर्फ उद्धव ठाकरे की पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को भी चुनौती दे रहे हैं। जबकि शिवसेना यूबीटी और एमएनएस में गठबंधन है, लेकिन कुछ बागियों को यह मंजूर नहीं है, लिहाजा एमएनएस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में खुली चुनौती दे रहे हैं। उनमें से जो प्रमुख नाम हैं वो हैं वार्ड 197 के एमएनएस प्रत्याशी रचना सालवी के खिलाफ शिवसेना यूबीटी बागी शर्वानी देसाई, वार्ड 106 से एमएनएस उम्मीदवार सत्यवान दलवी के खिलाफ शिवसेना बागी सागर देवोरे, और वार्ड 114 से शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी राजोल पाटिल के खिलाफ एमएनएस बागी अनीशा मजगांवकर को चुनावी दंगल में बतौर निर्दलीय चुनौती दे रहे हैं। बागियों को लेकर शिवसेना यूबीटी क्या कुछ सोचती है और क्या चुनाव में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पार्टी कार्रवाई करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ शिवसेना यूबीटी के पास ही है। जब भी हम जाता हूँ कैंपिंग के लिए, अभी इस टाइम में 2017 में अलग था, अभी 2026 में अलग है, तो मैं अभी कैंपिंग में जाता है तो आपको ही देगा ना वोट बोलते हैं, लेकिन हमारा क्या है सिंबल क्या है, तभी कभी करते ये उस नाम देना नहीं चाहता, वो लेता है नहीं। अभी हम लोग का सिंबल जो है वो मशाल है, वही उसके ऊपर थोड़ा तो फिर आपको ही देगा, बाकी किसी को देगा, क्योंकि हम लोगों का चुनाव पार्टी है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का, तो इतना पे देगा, ऐसा है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी में भी बीएमसी चुनाव में बागियों की भरमार है, जो बीएमसी चुनाव में कमल को खिलने से रोकने के लिए जी जान से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं। वार्ड 177 से बीजेपी बागी नेहा शाह, जो बीजेपी प्रत्याशी कल्पना कोठारी को चुनौती दे रही हैं। वहीं वार्ड 205 में बागी जानवी राणे बीजेपी प्रत्याशी वर्षा सिंधे को, तो वार्ड नंबर 155 में एक नहीं 3 बागियों जयश्री खरात, हर्षद साल्वे, शशिकला कांबले ने एक साथ बीजेपी प्रत्याशी वर्षा सेठी के खिलाफ ताल ठोक दिया है। वार्ड 225 बागी सुजाता सानप बीजेपी प्रत्याशी हर्षिता नार्वेकर के खिलाफ मैदान में डटी हुई हैं। तो वार्ड 226 में बागी अनिल पाटिल ने बीजेपी प्रत्याशी मकरंद नार्वेकर को चुनौती दी है। वार्ड 7 से शिवसेना बागी भूपेंद्र काशीनाथ बीजेपी प्रत्याशी गणेश खाकर के खिलाफ मैदान में हैं। तो वार्ड 8 में विद्रोही अमृता कोहली ने बीजेपी प्रत्याशी योगिता पाटिल को चुनौती दे दी है। वार्ड 25 में भी बगावत है, बागी शेखर शेरे भी बीजेपी प्रत्याशी निशा पारुलकर के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। वहीं वार्ड 182 में विद्रोही श्रद्धा पाटिल ने बीजेपी प्रत्याशी राजन पारकर की नींद हराम कर रखी है। वार्ड 54 में भी यही किस्सा है, बागी गजेंद्र धूमल से बीजेपी के उम्मीदवार विलास अवसरे को कड़ी चुनौती मिल रही है। तो वार्ड 200 से बागी गजेंद्र धुमाले भी
बीजेपी प्रत्याशी संदीप पानसंडे के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। और वार्ड 60 में बीजेपी प्रत्याशी सयाली कुलकर्णी को बागी दिव्या ढोले से, वार्ड 64 में सरिता राजपुरे को माया राजपूत से और वार्ड 173 में बीजेपी के उम्मीदवार पूजा कामले को बागी वैशाली पगाड़े से चुनौती मिल रही है। जाहिर है बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के लिए विपक्ष नहीं, अपनी ही चुनौती बने हुए हैं, जिससे निपटना आसान नहीं लगता, क्योंकि अब तो नामांकन वापसी की तारीख भी खत्म हो चुकी है। फडणवीस सरकार में शिंदे कोटा से मंत्री उद्धव सामंत ने कहा कि शिवसेना के कई बागियों ने प्रमुख शिंदे की अपील पर अपना नाम वापस ले लिया। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की जीत तय है। पहली बात तो ये है कि माननीय प्रकाश दादा सुर्वे ये नाराज नहीं थे। वो माननीय एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर एक ताकत से प्रेम करने वाले एमएलए है। मैं यहाँ आया, लेकिन उन्होंने ही सब जो हमारे उम्मीदवार थे जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको कन्विंस किया है। और अभी उनसे ही मैंने सुना है कि 9 जो हमारे कैंडिडेट थे वो 9 जो कैंडिडेट थे उन्होंने विड्रॉ किया है। इसलिए यहाँ का विड्रॉ करने का रिजल्ट जो है वो 100% है। तो महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए बागी प्रत्याशी सिरदर्द साबित हो रहे हैं। हालांकि पार्टी के दबाव में कुछ प्रत्याशियों ने नाम वापस भी लिया है। कुछ ऐसा ही हुआ नागपुर के वार्ड नंबर 13D में, जहां बीजेपी के बागी उम्मीदवार किशन गावड़े ने अपना नाम वापस लिया। इससे पहले किशन गावड़े ने के घर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। गावड़े समर्थकों ने उन्हें अपने ही घर में शुक्रवार को नजरबंद कर दिया ताकि वो अपने नामांकन वापस न ले पाए। बता दें कि बीजेपी ने वार्ड नंबर 13 से ही विजय होले को प्रत्याशी बनाया है। जाहिर है बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के इस फैसले से नाराज थे, लिहाजा किशन गावड़े को उनके घर में नजरबंद कर दिया। घंटों समझाइश और हो हंगामे के बाद गावड़े ने अपने समर्थकों को बनाया और निकाय चुनाव से अपना नाम वापस लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम पार्टी नेतृत्व के फैसले से सहमत हैं, इसलिए मैंने नामांकन वापस ले लिया।